राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन हम सुबह पूजा कैसे करते हैं, शाम को पूजा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे कराते हैं, यानी जन्माष्टमी पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। चलिए अभी वीडियो शुरू कर देते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। जैसे हम रोजाना जगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम जगा लेंगे। और जन्माष्टमी को सुबह आप मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा आप चाहें तो आप मंदिर में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी जग गए हैं। चलिए अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान कराइएगा। 2 बार स्नान कराया जाता है जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को, एक सुबह और एक रात को जब जन्म होगा उस टाइम पर। तो अगर हो सके तो दोनों बार आप पंचामृत स्नान कराएं, लेकिन अगर दोनों बार ना भी करा पाए तो आप कम से कम एक बार लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन पंचामृत स्नान जरूर कराएं। तो यहाँ पर देखिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीजों को मिलाकर मैंने पंचामृत बना लिया है। पहले मैं पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी और फिर उसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी। अब हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। जन्माष्टमी के दिन हो सके तो लड्डू गोपाल जी की 2 पोशाक आप लेके आए, एक दिन में पहनाने के लिए और एक रात को पहनाने के लिए। लेकिन 2 अगर नई पोशाक आप नहीं भी ला पाते हैं तो रात को जन्म के बाद नई पोशाक पहना देना। दिन में आप कोई भी पुरानी पोशाक अच्छे से धो के शुद्ध करके पहना सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। तो जैसा श्रृंगार आपके लड्डू गोपाल जी को पसंद है वो आप कर दीजिए। चंदन हमें जरूर लगाना है। फिर जैसे रोजाना श्रृंगार के बाद आप लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाते हैं, उसी तरह से हम आईना दिखा देंगे और फिर उनको उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो सुबह की पूजा मैं मंदिर में ही कर लूंगी। और देखिए ये है लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार। आपको कैसा लगा जरूर बताना। पूजा हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम रोजाना करते थे। धूप दीप हम जला लेंगे, चंदन का हम तिलक लगाएंगे और मंदिर में सभी देवी देवता है उनको भी चंदन रोली का हम तिलक लगा देंगे। साथ में अक्षत समर्पित कर देंगे, फूल हम समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद माखन मिश्री का भोग हमें जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाना है। तो माखन की व्यवस्था आप पहले से ही कर लीजिए। सुबह भी माखन का भोग लगेगा। साथ में जो भी मिठाई अवेलेबल है, जो मिठाई वगैरह आपने बनाई है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। जल समर्पित कर देंगे और सुबह जब आप पूजा करेंगे तो मन में संकल्प करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके निमित्त आज व्रत कर रही हूं, मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरा जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें। तो इस तरह से व्रत का संकल्प आप कर लीजिएगा सुबह ही। उसके बाद जो जल का लोटा है वो हम तुलसी जी को अर्घ दे देंगे। तो सुबह की पूजा हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे रोजाना हम पूजा करते हैं। उसके बाद दोपहर में सुंदर से आप चौकी सजा लीजिए, वहां पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। देखिए जन्माष्टमी है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो बनती है। तो अगर आप डेकोरेशन करते हैं तो आप डेकोरेशन कर लीजिए, नहीं तो आप अपने मंदिर में जहां पर पहले लड्डू गोपाल जी विराजमान थे ना, वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। अब शाम को 7 बजे के आसपास हमें लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देना है। देखिए लगभग सभी मंदिरों में लड्डू गोपाल जी का जन्म ऐसे ही कराया जाता है, पर्दा लगा देते हैं लड्डू गोपाल जी को। या भगवान श्री कृष्ण जी का आपके पास फोटो या मूर्ति है तो उनको भी आप पर्दा लगा दीजिए। और एक खीरा, डंठल वाला खीरा और एक सिक्का आप उनके पास रख दीजिए। शाम को सूर्यास्त होगा ना 7 बजे के आसपास, तब हमें रख के यहां से चले जाना है। अब लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। उसके बाद आप अपने काम कर लीजिए, मंदिरों में दर्शन करिए आइए भगवान जी के। उसके बाद रात को 12 बजे जब जन्म हो जाएगा लड्डू गोपाल जी को, जब हम ताली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे और लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे। यानी इस तरह से ताली और घंटी बजाकर हम लड्डू गोपाल जी का जो पर्दा है इसको धीरे से हटा देंगे। इसे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराने की सबसे सरल विधि है ये। इससे ज्यादा सरल विधि कोई नहीं है, सबसे सरल विधि है। उसके बाद देखिए जैसे ही पर्दा हटा देंगे तो जो खीरा है ना, इसके डंठल को हमें अलग करना है। सिक्के से हमें काटना है, चाकू से नहीं काटना है। क्लॉकवाइज इस तरह घुमाते हुए, उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है। जैसे क्लॉक घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में घुमाना है। और इसको हम अलग कर देंगे। अब अलग करने के बाद जो डंठल वाला हिस्सा है इसको आप किसी भी पौधे के गमले में दबा दें, मिट्टी में दबा दें। और बाकी जो खीरा बच गया है इसको प्रसाद स्वरूप घर में सभी ग्रहण कर सकते हैं। पहले लड्डू गोपाल जी ग्रहण करेंगे, उसके बाद सभी लोग इसको ग्रहण करेंगे। सिक्का आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। तो देखिए रात को भी हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो पंचामृत स्नान आप करा सकते हैं। रात को 5 चीजों को अलग अलग लेके स्नान करा सकते हैं। जैसे मैंने 5 चीजें अभी अलग ली हैं, सुबह मैंने 5 चीजें एक साथ मिला के रख ली थी। आप अगर 5 चीजें अलग अलग ना भी लेना चाहें तो इनको मिक्स करके पंचामृत बना के भी आप पहले से ही रख सकते हैं। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीजें मैंने ले ली हैं। अब क्योंकि ये जो पंचामृत है ये चरणामृत बन जाएगा। फूल पत्ते अगर ज्यादा मैं डालूंगी तो फिर
प्रसाद लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके फिर हम स्नान करा देंगे। तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, 5 चीजों से अच्छे से लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा देंगे। देखिए पंचामृत से जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं ना, तो एक अलग ही चमक आ जाती है लड्डू गोपाल जी में। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे, और जो ये चरणामृत बन गया ना, इसको प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कर लेते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो नई पोशाक पहनाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को, लग रहे हैं ना सुंदर। अभी नई पोशाक पहना देंगे, उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे लड्डू गोपाल जी का। और लड्डू गोपाल जी के मुकुट में मोर पंख आप जरूर लगाना, और बांसुरी इस दिन जरूर लेके आना लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बांस वाली जो बांसुरी होती है ना, वो जरूर हमें लेके आनी है। अभी ये बांसुरी बहुत बड़ी है, तो अभी तो इसको मैं साइड में रख दूंगी। दूसरी बांसुरी लड्डू गोपाल जी के हाथ में दे दूंगी, इत्र मैं लगा दूंगी। और आप देखिए, अगर आप चौकी पर पूजा कर रहे हैं तो फिर गणेश जी को जरूर विराजमान कर लीजिएगा। सुबह हमने पूजा मंदिर में की थी, तो मंदिर में तो गणेश जी होते ही हैं, तो यहाँ पर गणेश जी को मैंने विराजमान कर लिया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा दिया था। अब गणेश जी को जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। फिर घी का दिया हम जलाएंगे। देसी घी का दिया जला सकते हैं, या तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, जनेऊ नहीं है तो कलावे से इस तरह से जनेऊ बनाकर भी आप वस्त्र स्वरूप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने बहुत सुंदर सी पोशाक पहना दी है। अब हम तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो चंदन है उसका तिलक लगा देंगे, फिर रोली का तिलक लगाएंगे, फिर अक्षत समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से सभी को हम तिलक लगा देंगे। और शाम का जो पूजन है वो रात को 12 बजे के बाद ही किया जाएगा। पूजन की तैयारी आप दिन में कर सकते हैं, शाम के टाइम में पूजन की सारी तैयारी आप कर लीजिए, ताकि पूजा में ज्यादा टाइम आपको ना लगे। फूल हम समर्पित कर देंगे, फूलों से अच्छे से हम सजा देंगे। तुलसी जी हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है, तो गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। और लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर समर्पित करना है, और जो भी भोग समर्पित करेंगे ना, उसमें तुलसी जरूर रखनी है। और शाम के समय, रात को जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें, तो उसमें धनिया पंजीरी जरूर समर्पित करनी है। तो माखन मिश्री, धनिया पंजीरी और साथ में खीरा, ये 3 चीजें तो जरूर समर्पित करनी है। उसके अलावा लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं। तो शुद्ध सात्विक जो भी चीजें हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे, हमारा व्रत है, भगवान जी का व्रत नहीं है, तो अन्न का भोग भी आप लगा सकते हैं। बस जल समर्पित कर देंगे, फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो अपने लड्डू गोपाल जी की नजर उतार लेंगे, 3 बार इस तरह से वार देंगे लड्डू गोपाल जी के ऊपर से दक्षिणा। और बाद में इससे ना, जो दक्षिणा समर्पित की है, आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान लेके आ सकते हैं। उसके बाद घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब 1 लोटा जल हम ले लेंगे, उसमें थोड़े से फूल और धनिया पंजीरी जो चढ़ाई है ना, थोड़ी सी धनिया पंजीरी डाल देंगे। इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम व्रत खोलेंगे। तो चंद्रमा के अर्घ का जल तैयार कर लिया है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे, राधे राधे का जाप करेंगे, और इस तरह से हमारी जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है, ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, और फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो देखिए, कुछ लोग तो पहले ही झूला झुला देते हैं, यानी नहला के पहले झूला झुला देते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। मैं पहले सारी पूजा कर लेती हूँ, भोग वोग समर्पित कर देती हूँ, उसके बाद झूला झुलाती हूँ। तो आपको एक बार झूला जरूर झुलाना है, चाहे आप पहले झुला दें चाहे बाद में झुला दें। और झूले पर ही बैठे नहीं रहने देना, लड्डू गोपाल जी को झूला झुला के रात को जब आप सोने जाएंगे उससे पहले लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। तो यहाँ पर देखिए, और जब आप व्रत खोलेंगे ना, तो धनिया पंजीरी पहले आपको खानी है, उसके बाद आपको कोई भी फलाहार करना है। और जन्माष्टमी को रात को भी फलाहार ही किया जाता है। तो इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा हम करते हैं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पूजा की ये बहुत ही सरल विधि है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो आप जन्माष्टमी का पूजन कैसे करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे कराएंगे, इसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।